का उन्होंने प्लान किया था कि 58 यहाँ पे बिस्तर लगेंगे, 58 बिस्तरों का एक प्रदर्शन चलेगा। उनसे हमने प्रारंभिक बातचीत करी, हमारे ट्रस्टी रमेश जी भाई साहब, हरि जी भाई साहब, रमेश जी, हमारे शंकर बसानी जी, हम लोगों ने सबने और भी सभी लोगों ने उनसे निवेदन किया कि आप एक फ्लोर के ऊपर तो वृद्धाश्रम चलाएं एक्चुअली, और एक फ्लोर के ऊपर सामाजिक गतिविधियों को चलाने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्थाएं दें, तो युवा पीढ़ी और कुछ महिलाओं के लिए भी हम लोगों को कुछ अलग से कुछ करने का मौका मिले। दीदी आप हमारे प्रशिक्षण के अंदर जो महिलाओं को जो सिलाई सिखाती है, उस सिलाई के अंदर आपका योगदान रहता है। तो उनसे हमने निवेदन किया कि हम लोगों को एक फ्लोर के ऊपर आप प्रदर्शन करें, एक फ्लोर के ऊपर हम लोगों को इस कार्य को करने दें। जब उन्होंने उस चीज के लिए परमिशन दी कि ठीक है आप एक फ्लोर के ऊपर प्रदर्शन करें और एक फ्लोर के ऊपर आप सामाजिक काम करें। 6 महीने तक तो हम लोगों ने रिसर्च किया, सारा सोचा कि यहाँ पे हम क्या और किस तरीके से करें। तो हम लोगों के साथ में गोविंद जी व्यास से बातचीत हुई कि मैंने वैसा हम लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ हम लोग इसमें कुछ करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा देखो मेरे जीवन के अंदर मैंने जो जीवन का जो बड़ा वर्क किया है वो आरएस की तैयारी करी है, आरएस के बच्चों को मैं तैयार करता हूँ, तो उसमें यदि मेरा कहीं उपयोग हो तो मुझे बता। तो उसके लिए आपने सहर्ष रूप से किए तो हमारी हिम्मत 40 गुनी और बढ़ी। मेरे मित्र हैं राज जोशी, उनसे बातचीत की, क्योंकि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के अंदर कंप्यूटर की ट्रेनिंग देने वाला के लिए इनको कोई व्यक्ति नहीं जाए, तो उसके हिसाब से हम लोगों को बताएं। तो उन्होंने हमको कंप्यूटर की के लिए एक सज्जन संजय भैया है, उनको हमारे साथ में जोड़ा। उसके बाद में आओ भैया इसमें यदि फिर हम लोगों ने आगे बातचीत करी कि किस तरीके से हम लोग इस कार्य को करें, तो शंकर भाई साहब से बातचीत हुई। तो शंकर भाई साहब ने हमको सब चीजों के अंदर जोड़ने की सलाह की दृष्टिकोण से हम लोगों को इस कार्य के अंदर जोड़ने के लिए दीदी के हमारे साथ में सपोर्ट किया और दीदी ने हमारी प्रशिक्षण चालू किया। प्रशिक्षण चालू हमारे को किसी दूसरी दीदी ने करा था, परंतु बाद में दीदी हमारे साथ जोड़ी और लोगों को हमने प्रशिक्षण, क्योंकि वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो इस कार्यक्रम को, क्योंकि मैंने प्रारंभिक रूप से कहा, इसकी बताइए कि कार्यक्रम क्या है, मतलब उसके बारे में आज प्रशिक्षण जो हो रहा है और जो हमारे साथ जो लोग मौजूद थे वो सारे लोग कौन थे। मैं सर्वप्रथम आपसे शंकर जी शर्मा साहब से आपसे सभी से निवेदन करूंगा, कृपया मेरी भूलियत से कृपया आए और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से प्रारंभ करें। पंखा बंद कर दो, पंखा बंद कैसे बंद? ये टूटता है, यहाँ बंद तो कर दी सारे बटन वहाँ से और रमेश जी का हजीराम जी आओ, और रमेश जी आओ। हाँ, अपने स्थान
जब ये आज तीसरे बैच का शुभारंभ हो रहा था तो इसमें कौन लोग हों, इसके अंदर कौन लोग जो आज कोर्स कर चुके हैं सिलाई केंद्र का, उनको कौन लोग सम्मानित करें, इसके ऊपर विचार हुआ। तो निश्चित रूप से वैद्य जी आसाद से मेरी बातचीत हुई। वैद्य जी आसाद वित्तीय सलाहकार है राजस्थान सरकार के अंदर। आपने आरएस रहे, आपने राज्यपाल महोदय के यहाँ पे भी आपने पूरी सेवाएं की हैं, और जब राजस्थान सरकार की वित्तीय समिति जो बनी हुई उसके सलाहकार के रूप में मुख्य रूप से आपने भूमिका की। जो फंड्स बनते हैं, जो बजट बनता है, जो बजट जिनको आप समझते हैं, जो राजस्थान गवर्नमेंट का, जो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, सरकारें अपनी जगह पे पलटती है, परंतु अधिकारी अपने रूप से पूरे कार्य को करता है। तो वैद्य जी रास्ता उन सब चीजों के लिए, परंतु वैद्य जी रास्ता का एक परिचय तो ये है कि वो अधिकारी के रूप में रहे। दूसरी चीज की, मैं जिस घर में बहुत गया हुआ हूँ पंडित आत्माराम जी व्यास साहब के, उस परिवार में मेरे बड़े भाई हैं। तो निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद देने साथ में मैं बाल्यकाल से, जब आप मोतीकट्टा में रहा करते थे, उसके बाद तो जयपुर वगैरह पूरे राज्य भर में आपने अधिकारी के रूप में रहे। जब मोतीकट्टा में रहा करते थे तो पापा साहब से हम लोग जाकर आशीर्वाद देते थे। उसी समय भैया से हम लोगों की मुलाकात हुई। मैं भी बहुत छोटा था और भैया का भी प्रारंभिक दौर था, तो उस समय ये सब चीजें ये याद की दृष्टिकोण से रहती है। इस कार्यक्रम के अंदर क्योंकि बच्चे हैं, जब तक फिजिकल फिटिंग नहीं होगी, फिजिकल रूप से आप लोग फिट नहीं होंगे, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे बुजुर्ग हो, जब तक फिट नहीं रहेगा तब तक किसी तरीके के जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ भी करने के लिए शरीर का फिटनेस होना जरूरी है। उस रूप में हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में, बास्केटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में हमारे साथ में विनीत भैया थी, जो कि मेरे को खेल के मैदान तक ले जाने वाले हैं। मतलब मेरे को खेल का मैदान क्या होता है, खेल कैसे खेला जाता है, कौन कौन से उसके सिस्टम्स होते हैं, वो पूरे रूप से दिखाने वाले मेरे को विनीत भैया थी। और विनीत भैया जी का एक परिचय हुई कि आप निश्चित रूप से बास्केटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे। तो निश्चित रूप से मेरे बड़े भाई जो मेरे पूर्ण प्रकाश जी हैं, उनके परम मित्र रहे, क्योंकि आपने फोटोग्राफी का आपको शुरू से शौक रहा, आपने पत्रकारिता करी, आपने रेलवे के अंदर, आप उसी स्पोर्ट्स के कोटे के अंदर, मैं आपको स्पोर्ट्स के लिए ये बताना चाहूंगा, स्पोर्ट्स के कोटे के अंदर ही आप रेलवे के अधिकारी के रूप तक पहुंचे, और वहां से ही आपने रिटायरमेंट लेने के बाद आपने जीवन पूरा निकाला। ऐसे हमारे विनीत भैया जी। मैं परिचय की पहले करा रहा हूँ, स्वागत में बात बताऊंगा, क्योंकि एक बार ये जानकारी सबको रहनी थी कि कौन कहाँ है और किस तरीके से सबको रहे। गौरीशंकर जी मेरा अभी डीएसपी है, अभी दरगाह का जो पूरा ये क्षेत्र है, पूरा जो छोड़ है, उसमें डीएसपी के रूप में आपने गौरीशंकर जी हैं। और निश्चित रूप से आपने भी, क्योंकि मेरा दोनों बात मुलाकात हुई, मेरी पहले मुलाकात गोविंद के साथ में पहले थी, आज मेरी बहुत समय बाद आपसे मुलाकात हुई। निश्चित रूप से मेरे को लगा कि बच्चों को किस तरीके से तैयारी के रूप में यदि पुलिस अधिकारी बनना है या उस सिस्टम में क्या करना है, क्या क्राइम्स होते हैं, उन क्राइम को कैसे बचाया जा सकता है, उस रूप से भी हम लोगों को एक छोटा सा मार्गदर्शन यदि मिलता है तो निश्चित रूप से हम लोगों को इन सब चीजों का रहता है। तो आज आप लोग हमारे बीच में हैं। बिल्डिंगें बनती हैं, बिल्डिंगें बनने के बाद में उनकी रजिस्ट्रियाँ कैसे होती हैं, उनके सिस्टम को किस तरीके से किया जाता है, उस तरीके से सारी सब चीजों को देखने के लिए हमारे साथ में आईटी सिस्टम से नरेंद्र कुमार जी माथुर साहब हम लोगों के साथ में। नरेंद्र कुमार जी माथुर साहब हमारे शुरू से हमारे साथ जुड़ के, क्योंकि कोई भी होता है सिस्टम होता है, उस सिस्टम में आप भी उससे रिटायर हो गए, और क्योंकि क्या होता है कि जब रिटायरमेंट होता है उसके रिटायरमेंट के बाद में उसका जीवन को उपयोग कितना कर सकते हैं, मैंने उसको जीवन को अधिकतर उपयोग करते हुए आपको देखा, और हर जगह अपनी एक्टिविटी के अंदर समाज की दृष्टिकोण से सबको जोड़ने के हिसाब से रहता है। मंच में हमारे साथ में उपस्थित है ममता जी भी प्रॉपर तरीके से सारा हम लोगों की सिलाई की दृष्टिकोण से पूरा प्रशिक्षण के रूप में हम लोगों के साथ में जोड़ के सारे रूप से रहती है। शंकर भरसानी जी इस आश्रम की हार्ट है, मतलब दिल होता है, दिल धड़कता है एक्चुअली, तो दिल धड़कने वाले हैं एक्चुअली शंकर भरसानी जी। मतलब सुबह उठते हैं, आपने अपना जीवन पूरा व्यवसाय में निकाला, व्यवसाय में निकालने के बाद हमारे साथ में संस्था के अंदर सेक्रेटरी, मैं जैसे कि अपने ट्रस्टी हूँ, वैसे आप ट्रस्टी हैं, तो ट्रस्टी के रूप में रहते हुए आपने सुबह से लेकर शाम तक सेवाएं दे रहे हैं। अपने परिवार के सारे 2-4 काम छोड़ के भी सुबह आवासियों को नाश्ता मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बच्चों की क्लासेस चालू होने वाली, तो सब चीजों का क्या होगा, सब चीजों की छोटी छोटी चिंताएं करते हैं। चिंता करने से पूरा दिन होता है, तो सुबह से लेकर रात तक, यहाँ सुबह से शाम तक यहाँ पे सेवाएं आप दे रहे हैं।
हमारे साथ में उपस्थित है रमेश वेंगानी जी। रमेश वेंगानी जी एसपी ऑफिस से रिटायर हुए हैं और अब इस आश्रम के अंदर हमारे ट्रस्टी रूप में आप हमारे साथ में सेवाएं दे रहे हैं और निश्चित रूप से समाज में आप कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। जब शादियां, महिलाओं की जब शादियां का जो मिलान का जो सारे कार्यक्रम होते थे उन सब चीज़ों की संस्था में आपने मुख्य भूमिकाएं अदा करते हुए आपने कार्य किए। हरिराम जी गोडवानी साहब, हरिराम जी गोडवानी साहब शहर के अंदर कोई पहचान के मुताबिक नहीं है, आप पर्यावरण मित्र के रूप से जाने जाते हैं। ये कहते हैं मेरे से बात करनी तो पहले पेड़ लगाओ, उसके बाद बात। पेड़ लगाया तो मेरे से बात करो, पेड़ नहीं लगाया तो मेरे से बात करने की आवश्यकता नहीं। यदि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो कैसे सब कुछ चीजें होंगी, उन सब चीजों की चिंता करते हैं, उन सब चीजों को बताते हैं। हरिराम जी गोडवानी साहब निश्चित रूप से राजनीतिक दल से भी जुड़कर अपनी सेवाएं आगे बढ़ाने का काम करने का कार्य कर रहे हैं। रमेश जी बेहतर आरएससीबी से रिटायर्ड है और आरएससीबी से रिटायर होने के बाद में यहाँ जो सेवाएं देने का काम होता है, जब काम होता है, चिंता की बात होती है, किसी की भी आवासीय की कोई सिस्टम होता है, इन सब चीजों को काम कैसे होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, तो अपने को मन को इधर उधर से पकड़ के ले आते हैं। शंकर भगवान साहब को 10-5 फोन कर देते हैं, बेटा मैं आपको नहीं कहूँगा परंतु आपको ये काम करना चाहिए, ऐसा मेरी सलाह है। मतलब सलाह के दृष्टिकोण से देने के अंदर हमारे साथ में और निश्चित रूप से जुड़े हुए। और जो शादियों का जो काम होता था, जो लड़कियों की जो शादियां नहीं होती थी, उन सब चीजों को देखते और संधि सेंटर पंचायत की जो मुख्य भूमिका थी, जो प्लेटफॉर्म बना था, उस प्लेटफॉर्म के अंदर भी आप निश्चित रूप से मुख्य भूमिका के अंदर थे। और लड़कियों की समाज में लड़कियों और महिलाओं पुरुषों के बीच में कई सारे विवाद हो जाते हैं। उन विवादों को किस तरीके से सुलझाना है, मतलब उनको दोनों को समझाना, पुरुष और महिला को, तुम झगड़ो मत, पहले तो बैठ तुम कोर्ट कचहरी बाद में जाना, पहले उन सब चीजों को करना। तो उन सब चीजों दृष्टिकोण से भी रमेश बेहतर का मुख्य भूमिका इन सब चीजों के अंदर रहती है। अब मैं इस कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करने के लिए मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा शंकर भगवानी साहब से कि शंकर भगवानी साहब आए और गोविंद जी साहब को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। एक मिनट इधर देखो ना, थोड़ा सा देखो। मैं निवेदन करूंगा रमेश जी साहब से, रमेश वेंगानी साहब से आप आए, आपको शॉल पहनाकर आपका स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा हरिराम गोडवानी साहब से कि कृपया आए और विनीत गोयिया साहब को माला पहनाकर उनसे आशीर्वाद लें और आपको शॉल भी पहनाएं। मैं निवेदन करूंगा रमेश वेंगानी साहब से, रमेश वेंगानी साहब से कि कृपया आए और गौरी शंकर जी शर्मा साहब को आप माला और शॉल पहनाकर आपका स्वागत करें। हमारे बीच में यहाँ पर एक शोध केंद्र की भी तैयारी चल रही है। उन सब शोध केंद्र की तैयारी के अंदर मुख्य भूमिका के अंदर काम करने की, सारी सब चीजों को पॉजिटिवली काम करने में पुरुषोत्तम जी और दिनेश जी इन सब चीजों को कार्य को बहुत महत्वपूर्ण से देख रहा हूँ। मैं निवेदन करूंगा कृपया आए पुरुषोत्तम जी, आपको हमारे बीच में नरेंद्र कुमार जी माथुर साहब को माला पहनाकर आपका स्वागत करें। मैं दिनेश जी ऐसा से निवेदन करूंगा, दिनेश जी ऐसा आए और आपको शॉल पहनाकर आपका स्वागत करें। मैं दीदी से निवेदन करूंगा कृपया आए और दीदी को माला पहनाकर आप आए, दीदी को माला पहनाकर आपका स्वागत करें। हाँ दीदी मैंने परिचय के दृष्टिकोण से आप लोगों को सारा परिचय इसलिए कराया कि आप लोगों को ये जानकारी मिले कि कौन अब सामने बैठा हुआ है। अब इस तरफ जो सामने बैठे हैं वो भी आपको परिवार में होता है। इस तरफ जो सामने बैठे हुए जो प्रथम पंक्ति के अंदर जो महिलाएं बैठी हुई हैं, इनमें कुछ महिलाओं ने
पूरा कोर्स कर लिया है, सिलाई का पूरा कोर्स कर लिया है। ये सिलाई की जो मन में परिकल्पना ही होगी, सिलाई की परिकल्पना ऐसे कि कुछ लड़कियां जब शादी करके जाती हैं किसी दूसरे घर में, उनको एक दिक्कत ये आती है कि भाई आप क्या जानती हो, सिलाई जानती हो क्या? तो हमारे समाज में थोड़ा ज्यादा है कि सिलाई का काम आप जानती हो क्या? छोटे छोटे काम जैसे होते हैं, बटन लगाना है, कोई छोटी छोटी सी कुछ कार्य होते हैं, उन सब चीजों की तो सिलाई के दृष्टिकोण से आपको जुड़ी हुई है। तो कुछ लोगों ने तो कोर्स कर लिया है और कुछ ऐसे जो अभी कोर्स चल रहा है उनका, वो आज इस कार्यक्रम को जानकारी के दृष्टिकोण से रहे। इस तरह ये बच्चे बैठे हुए, इन बच्चों के अंदर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज जो नया चालू होगा कार्य, उस सब चीजों के अंदर पूरा स्टार्ट होने की स्थिति रहेगी। और कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं जो कुछ बच्चे ने डिग्री पूरी कर ली है, मतलब उन्हें अपना कोर्स 3 महीने का पूरा कर लिया है। वो आज जो हमारे प्रशिक्षक हैं वो आज आ नहीं पाए क्योंकि उनको कुछ आवश्यक कार्य था, वो आज नहीं आ पाए, तो वो भी आ जाने थे, तो वो भी हमारे साथ में यहाँ पे रहने थे। और जो पीछे की पंक्ति में जो बैठे हुए हैं, ये हमारे यहाँ के आवासी, जो हम लोग इस जो श्री अमरापुर सेवाघर है उसको श्री अमरापुर सेवाघर के अंदर ही आए, क्योंकि जब हमारे पास शुरू में प्रस्ताव आया था तो कि इसको श्री अमरापुर वृद्धाश्रम के नाम से करें, तो उनका हम इसको वृद्धाश्रम के नाम से नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ रहने वाला कौन है? रहने वाला आवासी है, जो रह रहा है वो आवासी है। तो हमने इनको आवासी के रूप में ही पहले दिन से पहचान दी और उसी तरीके से इसको अमरापुर सेवाघर उसको चलाने का हमने प्लान किया। तो वो लोग हम लोगों के साथ में पीछे की पंक्ति में बैठे हुए, वो सारे बैठे हुए। महेश जी एक दिन खड़े हो जाओ। ये महेश नटराज है, ये बेसिकली सामाजिक दृष्टिकोण से पूरा समाज को समर्पित है। और आप ये देख लीजिए कि फोटोग्राफी की दृष्टिकोण से स्टेशन रोड पे दुकान हुआ करती थी नटराज स्टूडियो, उस नटराज स्टूडियो के अंदर इसने पूरा अपना कार्य किया। इसके बाद भी अब वर्किंग करनी थी, दोनों तीनों बच्चियां जो है वो तैयारी कर रही हैं, आगे की एजुकेशन को लेकर की तैयारी कर रही हैं। तो सारा बच्चे का ये रहेगा, ये टोटल मिला के अभी तक का जो परिचय है उन सब चीज़ों के साथ में, क्योंकि मैं समय को ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करते, क्योंकि समय की सबके बात में कठिनाई है, मुझे मालूम है समय सबके बात में कहाँ रहता है। मैं सबसे पहले निवेदन करूँगा गोलशंकर जी भाई साहब से कि एक बार चंद जो भी चीज़ों को हम लोगों को गोलशंकर जी शर्मा साहब से कि आप बताएं कि हमको किस तरीके से छोटी छोटी, क्योंकि आप जो क्षेत्र में तो उसमें छोटी छोटी चीजें हम लोगों को क्या ध्यान रखनी चाहिए, बच्चे हैं उनको क्या ध्यान रखना, कौन लोग हैं क्या आप समझ सकते हैं? आदरणीय श्री अमरापुर सेवाघर के सभी ट्रस्टी, मेरे सभी भाई साहब गोलदेव जी, सभी अफसान, सभी बच्चे और सभी साथी लोग, मुझे आज यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया उस सबके लिए मैं अमरापुर सेवाघर का आभारी हूँ। और यहाँ ऐसा प्रशिक्षण है पुलिस संबंधी कोई ऐसा वो है नहीं, लेकिन एक सामाजिक प्राणी है हम सभी, तो सभी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा कोई विशेष कोई आयोजन ऐसा है नहीं जिसके लिए मैं बताऊँ। तो मेरी तरफ से सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं अपने आगामी जीवन के लिए, प्रशिक्षण के लिए। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा नरेंद्र कुमार पात्र साहब से। इस परिवार के सभी सदस्यगण, मेरा पहला मौका है। वैसे तो मैं यहाँ कई बार आया हूँ, इस आश्रम को कई बार देखा है और भाई साहब ने आपको कुछ इस बारे में बताया था। आज औपचारिक रूप से किसी समारोह में सम्मिलित होने का पहला मौका है, मेरा सौभाग्य है और आपका बड़प्पन है कि आपने मेरे को इसमें सम्मिलित किया। मैं कई समय से तो इसके बारे में जानकारी लेता रहा, जैसे आज मेरे को भाई साहब ने कहा था, मैंने अखबार में पढ़ा इससे संबंधित कोई भी न्यूज आती तो ध्यान में रहती है कि मैं ये वो जगह कई बार होकर आया हूँ। मैं घर पे अपने परिवार के सदस्यों को, श्रीमती बच्चों को भी बताया इस बारे में। यहाँ आपका जैसे कंप्यूटर का कार्यक्रम है, सिलाई प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, तो ये समाज की जो भावी पीढ़ी है उनको सशक्त और मजबूत करने के लिए, उनमें कौशल उत्पन्न करने के लिए, उनमें हुनर उत्पन्न करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास है आपका। और बच्चों में उत्साह है और सबसे बड़ी बात है बच्चों की छुट्टियाँ होती है, बच्चों का समय भी अच्छी तरह से व्यतीत होगा और बड़ा इस समय का एक अमूल्य उपयोग होगा। तो उनको
हुनर मिल रहा है यहाँ पे। तो भाई साहब जो बता रहे हैं मेरे को बड़ा अच्छा लगा है। और तो आप सभी जो इसके ट्रस्टी के रूप में इसकी सेवा कर रहे हैं, आप बहुत ही मतलब एक तरह से ईश्वर के अवतार के रूप में ऐसा सौभाग्य मिलता है कि सभी आवासियों का अपन सेवा कर रहे हैं। और ये जो ट्रस्ट जो भी चला रहे हैं नीचे, जो मैं अभी ट्रस्ट मूर्ति देख रहा था, ये भी बहुत पुण्य का काम था कि उन्होंने अपनी पूंजी की स्टॉक लगाई कि समाज में किसी के साथ कोई स्थिति हो, कर्ममय स्थिति हो सकती है, लेकिन वो उसमें हम सहभागी बने, किसी की मदद मिले, वो बड़ी अच्छी व्यवस्था है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आज मैं आया तो मेरे को लगता मैं बहुत 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 सौभाग्यशाली हूँ कि इस कार्यक्रम में शरीक हुआ आप सभी के लिए। देखिए, अमरापुर जो सेवाघर है, इस सेवाघर के अंदर मेरा जुड़ाव कैसे जुड़ा, मैं इसलिए आपको वो बता दूं। मैं स्वामी हृदयाराम जी का शिष्य हूँ। स्वामी हृदयाराम जी पुष्कर वो पुष्कर प्रसाद के रूप में कहा करते थे। पुष्कर का प्रसाद का मतलब ही जो कहते थे कि पुष्कर का प्रसाद प्राप्त करना है तो जीवन के अंदर 4 महीने व्रत लो तो जीवन के अंदर पुष्कर प्रसाद अपने आप मिल जाएगा। पुष्कर प्रसाद के लिए कोई आपको मिश्री खाने की जरूरत नहीं है, या आपको किसी तरीके से कोई भी चीज खाने की जरूरत नहीं। पुष्कर का प्रसाद प्राप्त करना है तो 4 महीने समझ लो। वो कहते थे बूढ़ा, बच्चा और बीमार, बूढ़ा, बच्चा और बीमार है परमेश्वर किया, बूढ़ा, बच्चा और बीमार है परमेश्वर किया। करो भावना से सेवा होगी, करो भावना से सेवा होगी, पाओगे लोक परलोक में सुख पाओ, पाओगे लोक सुख परलोक में सुख पाओ। इस भावना को लेकर मैं स्वामी जी से जुड़ा। स्वामी जी ने 2006 के अंदर मेरी जेब में करेंसी छुड़वा दी। मैं 2006 से करेंसी अपनी जेब में नहीं रखता हूँ, नहीं मैं अंगूठी पहनता हूँ, ना कोई गले में चैन पहनता हूँ, नहीं कोई जेब में पर्स रखता हूँ, कुछ नहीं, खाली हाथ। वो कहते हैं सबसे पहले अहंकार को नीचे उतार के रखो तो जीवन में कुछ चल पाओगे। यदि अहंकार की अपने साथ लेके घूमोगे तो जीवन भर अहंकार ही कर पाओगे कि मेरी इतनी बड़ी चैन है, मेरे इतने बड़े पर्स है, उसकी जेब में करेंसी है, इसको उतार दो। उसको करने के ऊपर तुम सब क्यों मिला? तो इसी वजह से आश्रम में जुड़े, तो आपके साथ में जुड़े, तो बच्चों के साथ में जुड़े, तो महिलाओं के साथ में जुड़े। इन सब चीजों के अंदर पॉजिटिव थिंग्स कहीं ना कहीं, इन सब चीजों में हम क्या कर सकते हैं, उन सब चीजों को करने का प्रयास। जैसा आपने बताया कि करने के अंदर हर कोई आदमी बनने तमन्ना होती, और मैं तो आप लोगों को सबको आग्रह करता हूँ। आपको लगता है यदि 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे आपके पास हैं और किसी दिन भी है, तो ये आश्रम की गेट सुबह 8 बजे खुलते हैं और रात को 8 बजे बंद होते हैं। 8 बजे से लेके 8 बजे तक कोई भी आके आपको सेवाएं अपनी दे सकते हैं, सेवाएं दें और सेवाएं लेके अपनी लड़की को करें कि भाई मैं यहाँ पे आके इनके साथ में खाना परोसवाना चाहता हूँ। 12:30 बजे दोपहर का खाना परोसा जाता है, शाम को 7:30 बजे खाना परोसा जाता है। तो आओ अपनी सेवाएं देख लें। ये नहीं कोई शारीरिक पैसे की सेवाएं, पैसों की सेवाएं देने वाले खूब हैं, परंतु शारीरिक रूप से आप आके सेवाएं दे सकते हैं। निश्चित रूप से आए अपना जीवन को उपयोग करें। और मैं भी, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को भी, क्योंकि लाइव चल रहा है, तो उन लोगों को भी दिमाग में रहे, यदि कभी भी सेवाएं देना चाहते हैं तो कभी भी आके यहाँ पे सेवाएं दें, तो उनका हमेशा स्वागत है। और यदि उन शिक्षा के क्षेत्र में करने की, ये जो अभी अलमारियां आप जो बंद देख रहे हैं, आने वाले समय के अंदर अलमारियों के अंदर बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ तैयार है, जो आने वाले समय के अंदर हम इसका जो साहित्य शोध केंद्र प्रारंभ करेंगे यहाँ पे, तो उस सब के लिए हमारे पास 4,000 किताबें सिंधी देवनागरी के अंदर आ चुकी हैं। उनका विधिवत उद्घाटन अभी अगले माह होने वाला है। सब लिपिबद्ध तरीके से नंबर से जमकर तैयार है। बस उन सब चीजों की उसमें चाहे सिंध के साहित्य की बात हो, चाहे सिंध के गीत की बात हो, चाहे सिंध के नाटक की बात हो, चाहे सिंध की सभ्यता की बात हो, शूरवीरों की बात हो, किसी भी तरीके की, हर तरीके की सामग्री यहाँ पे तैयार है। आरएस की तैयारी, आरएस के बच्चों के लिए आरएस की तैयारियों के हिसाब से हमारे पास सारी किताबें आ चुकी हैं। भैया ने सारी सब चीजें देखी, सब चीजें आ चुकी हैं। उसमें भी यदि किसी को कहीं उपयोग करना तो यहाँ पे आके इस हॉल में बेसिकली यही कार्यक्रम जिस दिन होता है उस दिन कार्यक्रम होता है, बाकी इसको जगह उसी उपयोग में आने वाला है। क्योंकि अब समय की मर्यादा है, तो मैं बोलूँ कि भाई मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, बाकी लोग कम बोल रहे थे, तो मेरे कार्यक्रम का सब जनों को जानकारियाँ भी होनी थी। अब हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल के खिलाड़ी निश्चित रूप से आपने
खिलाड़ी तो रहे साथ साथ कमेंट्री भी करी है, सारी इंटरनेशनल लेवल पर जो जाके वहाँ पर भी कमेंट्री भी की है। मैं ऐसे विनीत भैया साहब से कहूँगा कि हमको फिजिकल रूप से इन बच्चों को या और किसी तरीके से जो भी इनको ज्ञान देना ही पड़, क्योंकि कहीं ना कुछ आपका दिया हुआ इनको कुछ प्राप्ति होगा। यहाँ से आया हुआ कोई भी खाली आदमी आता है, कहते हैं 4 अक्षर भी यदि किसी की पॉजिटिविटी हाथ में आ जाते हैं ना, तो उसमें 2 अक्षर भी उसने अपने जीवन में संभाल लिए, वो जीवन उसका सार्थक हो जाता है। मेरे को स्वामी जी तो बोलते बहुत कम थे, तो बहुत चंद लाइनें बोलते थे, चंद लाइनों में हमारे समझ में आ गई कि वो राह पे चल रही, बाकी इतना सही होता है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि मैं सब ध्यान दें। आदरणीय श्री व्यास साहब, मंचासीन सभी अतिथिगण, इस संस्थान के अध्यक्ष मेरे अनुज भाई कमल जी और सचिव महोदय श्री शंकर जी, मातृशक्ति, सबसे पहले तो आज मातृ दिवस है तो मैं आपको नमन करता हूँ। तो एक अच्छा अवसर है आप लोगों से मिलने और आपको नमन करने का। और क्या प्यारे बच्चों, कुछ दिनों पूर्व जब भाई कमल प्रकाश जी से चर्चा हुई और इस कार्यक्रम के बारे में जब मुझे जानकारी दी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मजेदार बात है कि इस संस्थान से या इनकी गतिविधियों से पहले दिन से जुड़ा उद्घाटन से लेकर के आज तक बहुत सारी गतिविधियां ऐसी हुई कि जिसमें मुझे आने का मौका मिला और कुछ अपने अनुभव छोटे छोटे बच्चों को बताने का मौका मिला। आज का विषय और आज की जो उपस्थिति है उसमें हर उम्र के लोग शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं। विषय भी बड़ा अच्छा और मेरी भावनाएं भी उसी के अनुरूप जब मैं दिन भर में बैठ करके सोच के लिखने लगा। मेरी एक आदत है, जब किसी कार्यक्रम में जाता हूँ तो बहुत स्टडी करके जाता हूँ, उनके कुछ पॉइंट्स बना के ले जाता हूँ। ये ऐसा होता है कि जब माइक होता है तो या तो भाई आप भटक जाते हैं या आप भूल जाते हैं। तो क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते हमारी एक आदत से होती है, लेखनी हमारी ज़्यादा चलती है, बोलना कम पड़ता है। लेकिन आज जो हमारी भावी पीढ़ी है और जो मातृशक्ति या जो दूसरे इस संस्थान से जुड़े लोग हैं, मैं उन लोगों को एक बार बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक ऐसे संस्थान से जुड़े हैं जिनके पीछे ऐसे व्यक्तित्व जुड़े हैं जो आज के समाज में देखने को नहीं मिलते। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कमल प्रकाश जी और उनकी पूरी टीम के लिए, वो अक्सर इतने व्यस्त रहते हैं और मुझे कभी कभी याद आती है कि भाभी जी वो इतना झूठ बोलते हैं, मैं रास्ते में आ गया हूँ, मैं नीचे निकल गया हूँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। मैंने कहा कुछ तो लेवल रखो झूठ बोलने का। इतना सिर्फ इसलिए वो अपने कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। अक्सर कभी भी मौका आता कि स्वस्थ नहीं होते हैं, हॉस्पिटल से आए, दवाई चल रही जरूर, उसके बाद वो आगे चले जा रहे, कहाँ जा रहे हो, मुझे उस कार्यक्रम में जाना। अरे भाई कुछ तो अपने हेल्थ का ख्याल रखो। लेकिन नहीं, इसलिए आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप ऐसे व्यक्तित्व और ऐसी टीम के साथ जुड़े हुए हैं जो इस सामाजिक और नए कार्य के लिए, मैं कहते हैं कि ईश्वर के बाद जो इस तरह की सेवा करने का मौका मिल जाए, वो आपके घर आकर के अगर आपको सेवाएं दे जाए तो मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन किया। अब बात आज की विषय की है, कंप्यूटर शिक्षा का जो शिविर चालू होने वाला है। तो बच्चों या जो भी उस एज ग्रुप में हो, मुझे भी मालूम कि उसमें और जरूरी नहीं कि बच्चे ही कंप्यूटर कोर्स में आएंगे। तो हम लोग बड़े अनफॉर्चुनेट हैं कि जब हम सर्विस में थे तो उस समय कंप्यूटर का इतना चलन नहीं था, और जब आया तो हम एक पर्टिकुलर एज पार हो चुके थे। तो वो समय सीखने का मन कम और दूसरे कामों में घर गृहस्थी का ज़्यादा चिंता थी। तो ये बहुत अच्छी उम्र है आप लोगों के लिए
कि कंप्यूटर की आप जो प्रोसेस है वो सीख रहे हैं। कंप्यूटर आज के समय का मांग है। अगर आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो आप आधे अधूरे हैं। हर फील्ड में देखिए कंप्यूटर के बिना सब कुछ आजकल अधूरा है। हम लोग कहाँ थे और हम कहाँ पहुँच गए, उसमें कंप्यूटर का ज्ञान बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए बच्चों, जो कुछ समय पीरियड आपको यहाँ सीखने को मिले, आप पूरे मन से इस कोर्स का आनंद लीजिए, सीखिए, तभी आपका भविष्य सुरक्षित है। जब हम पढ़ते थे वो एक बात अलग है कि मास्टर जी आते थे छड़ी लेकर के कि पहाड़ा बोलो, 15 दिनों के 30 विद्यालय चौका साहब चक्कर मिल गए, वो शायद बच्चों को आजकल पता नहीं होगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कंप्यूटर के साथ साथ जो बेसिक ज्ञान है उसको याद करने के लिए पढ़ते रहिए। सिर्फ कंप्यूटर पर डिपेंड मत रहिए। हर चीज़ जरा से नहीं हुआ कि खोजा, अच्छा इसका करते जाओ उस पर गूगल पे खोज। नहीं बच्चों, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए किताबें ज़्यादा पढ़िए। कंप्यूटर अपनी जगह है, किताबें अपनी जगह है, तो किताबों से आप दूरी मत बनाइए। किताबें भी, क्लासेस भी, जो भी आपका समय या जो भी आप पढ़ते रहते हैं, जो भी आप कोर्स करते हैं, तो वो उसके साथ साथ अगर आप कंप्यूटर उसमें एड ऑन करेंगे, आपकी जो शिक्षा है उसके साथ अगर आपका कंप्यूटर ज्ञान जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से आप एक अलग कैटेगरी में जाएंगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा और आने वाले समय में पता नहीं आप IAS बने, IPS बने, कोई वैज्ञानिक बने, कोई क्या बने, उसमें हर जगह आज का रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर। तो मैं एक बार फिर से इस आश्रम को और इस समिति को बधाई देना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा विषय चुना कि यहाँ ये कार्यक्रम का जो शिविर या प्रशिक्षण है वो शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, एक चीज़ मैं आपको इसी से जुड़ी हुई बात बताऊँ, जैसा कि डॉन भैया ने बताया कि मैं खेल विभाग से, मैंने अपना पूरा जीवन खेल में बिताया है। और मज़ेदार बात यह है कि आज से ठीक 50 साल पहले, ठीक 50 साल पहले, सुनिए आप, 50 साल पहले मई 1973 और ये मई 2023, 50 साल पहले मुझे भारतीय बास्केटबॉल टीम में चयनित होने का मौका मिला और आज से पूरे 50 वर्ष हो गए। इन 50 वर्षों में मैंने पूरा अपना जीवन खेल को समर्पित किया। हालांकि उससे पहले भी स्कूल में भी पढ़ते थे, खेलते थे, वो एक समय अलग, पीरियड अलग था, काल अलग था, लेकिन एक पर्टिकुलर एज या पर्टिकुलर ऊंचाई, एक भारतीय टीम में आना, वो भी सीनियर एज ग्रुप में, वो एक बहुत बड़ा मालूम रहता था। वो 50 वर्षों के जो मेरा अपना ज्ञान या अनुभव है खेल और स्वास्थ्य के प्रति, सिर्फ मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडियन टीम में आया 50 साल पूरे हो गए, वो नहीं है। मेन मकसद ये कहने का है, इसके पीछे बच्चों की 50 साल ये, और समझिए कि 5, 6, 7 साल पहले मैंने स्कूल से लेके कॉलेज और यूनिवर्सिटी जब तक खेला हो, तो नहीं करके 50, 55, 57 साल खेल को दिया। खेल से मैंने क्या पाया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। खेल से अपने आप को फिट रखने का नुस्खा मैंने लिया। आज जीवन के इस 72 साल की उम्र में मैं रन कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि मैं 1 घंटा अपनी हेल्थ के लिए नहीं देता हूँ। सवेरे चाहे मैं कितना लेट सोऊं, सवेरे 5 बजे उठता हूँ और 6 बजे मैं मैदान करता हूँ। 7 बजे तक मैं किसी नहीं सुनता हूँ, मेरा टेलीफोन नहीं चलता, मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। 1 घंटे अपनी हेल्थ के लिए, चाहे वो वॉकिंग हो, अब तो दौड़ नहीं सकते, जब दौड़ने का समय था दौड़ते उठते, भागते उठते, कूदते उठते, खूब मारते थे, खूब मार खाते थे खेल में, लेकिन अब समय उम्र के हिसाब से। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है बच्चों कि आप कितने भी व्यस्त रहें, लेकिन आपको अपनी हेल्थ के लिए खेलों से जुड़ना होगा।
मैं ये नहीं कहता कि जाके आप बैडमिंटन खेलें, बास्केटबॉल खेलें, कबड्डी खेलें, जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आप अपने घर से निकलें, 1 घंटा आप पूरे स्वच्छ वातावरण, कोई बगीचा हो, कोई मैदान हो, कोई स्कूल का ग्राउंड हो, या घर के आसपास की कोई ऐसा कॉलोनी में जगह हो, आप घूमिए, दौड़िए, कुछ एक्सरसाइज करिए, योग करिए। अगर आपने 1 घंटा अपनी हेल्थ के लिए दे दिया तो मैं आपको बताता हूँ कि 23 घंटे जो आपको उस दिन के निकलने वाले वो बहुत अच्छे निकलेंगे, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो। मैं किसी एक एज ग्रुप के लिए बता रहा हूँ। मेरा अनुभव ये है कि अगर आपने 1 घंटा अपने शरीर के लिए दे दिया तो 23 घंटे वो आपके हैं और एक अच्छी हेल्थ के साथ है, वरना आपके हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं है। आजकल के बच्चे जो हैं खान पीन में बड़े अस्टेज रहते हैं, अच्छी जो फूड वो नहीं खाते हैं, दूध दही घी मक्खन से दूर रहे। तो बच्चों, ये उम्र है आप लोगों की कि ये खूब खाइए, दूध पीजिए, घी खाइए, चना खाइए, गुड़ खाइए। अपने हेल्थ को बनाने के लिए आप अच्छी से अच्छी डाइट लें, खूब आप घूमें और ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिंग करें। ज़्यादातर आजकल व्हीकल का यूज़ होता है, बच्चों उनसे दूर रहें। समय आपका है, अभी छोटी उम्र है, आप पहले से स्कूल जाएं, साइकिल चला करके जाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। मेरा कहने का मकसद है कि आप अपनी हेल्थ के प्रति बहुत जागरूक रहें। तो ये जो आपका ज्ञान है प्लस आपकी हेल्थ, अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको पढ़ने लिखने या घर के किसी काम में, अगर आप गृहिणी हैं तो अगर आप घर के काम कर रही हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा, आप बड़ी फिट लगेगी काम करने में, आपका मन लगेगा काम करने में, आपके आउटपुट्स जो होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। वरना क्या होगा कि आप मेरे कमर में देखते, मेरे पाँव में देखते, मेरे भी दर्द होता है, लेकिन एक उम्र के बाद। लेकिन अगर आप हेल्थ के साथ जुड़े हुए हैं बच्चों, तो ये मान के चलिएगा कि आपको 80 साल तक किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। बाद में बात अलग है, शरीर है, मानव शरीर है, कब क्या बीमारी लग जाए, कब क्या शरीर का हिस्सा कोई गड़बड़ हो जाए, मैं कह नहीं सकता। लेकिन 80 साल की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप इस बात के लिए रेगुलर हैं, खान पीन में आप थोड़ा सा रहिए, खूब नींबू पानी पिए, दूध पीजिए, कुछ ऐसा जो ड्रिंक्स लीजिए कि जिससे कि आपकी हेल्थ को अच्छा बनाने में मदद मिले। ये सब करने के बाद आपकी पढ़ाई लिखाई कोर्स ये सब बड़े अच्छे चलेंगे। अंत में सिर्फ मैं एक ही बात कहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं उनका बड़ा फैन हूँ। उनका इस स्वच्छता अभियान और पर्यावरण जिसके लिए वो बहुत चिंतित रहते हैं, मैं आपसे भी अपनी ओर से भी अपील करता हूँ कि पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए कम से कम व्हीकल का इस्तेमाल करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। अपने कोई भी आपका बर्थडे आए, कोई भी ऐसा मौका है जाके घर के आसपास बगीचे में दाएं बाएं जाके आप पेड़ लगाएं, स्वस्थ रखें, सफाई रखें, तो आने वाला समय आपका अच्छा होगा, हमारे देश की प्रगति होगी, हम एक अच्छे वातावरण में जाएंगे। वरना भी ग्लोबल जो चेंज आ रहा है, आप देखते हैं अक्सर कि मई जून में बारिश हो रही है। ये क्यों हो रहा है? ये ग्लोबल चेंज है। वातावरण जो है वो प्रदूषण की वजह से बहुत गड़बड़ आ रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना है, जल का संरक्षण करना है, तभी हम अच्छे आने वाली पीढ़ी को हम अच्छा भारत सौंप सकेंगे। मुझे आप बुलाया, मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए उस समय जो मौका दिया, मैं कमल प्रकाश जी का और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भैया ने 2-3 चीजें कही, उसको मैं रिपीट करना जरूरी समझता हूँ। भैया ने बोला कि गेम खेलने अपने को समझ में, गेम खेल तो कंप्यूटर पर नहीं खेल रहे, कंप्यूटर कोर्स चालू कर रहे हैं, ऐसे नहीं कंप्यूटर गेम को गेम मान लो आपने, ठीक है। मोबाइल के अंदर डाउनलोड डालो कि साहब मैंने गेम खेला, क्या खेला, मैंने आज क्रिकेट खेला, छक्के मारे, चौके मारे, मैंने बैडमिंटन खेला, सामने वाली टीम को हरा दिया। ऐसा नहीं करना अपने को फिजिकल मैदान में जाके कहना, जैसा बोला है उसको अक्षर पालन करें, परंतु पालन कंप्यूटर और मोबाइल पे नहीं करें, उसको फिजिकल रूप से करें। तो दूसरी चीज, पैसा ने एक चीज बोली कि खूब खाओ, खूब पियो, खूब शक्कर खाओ, खूब गुड़ खाओ,
सब खाना बंधु के पीछे आवासी बैठे हुए उनसे निवेदन करूंगा आपकी बात आप तो सुनना एक्चुअली कि खूब गुड़ खाने लग जाओ खुद कर जाओ। शंकर भाई को कहो कि कल आए थे अपने वो बोल रही है खूब गुड़ खाने, तो कल से गुड़ खाना कुछ साल शुरू कर दो तो फिर और दिक्कतें हैं, फिर डॉक्टर को जल्दी सोचना पड़ेगा, ये भी जरूरी है। तीसरी चीज है कि भैया ने बोला कि मैं समाज की दृष्टिकोण से खूब लगता हूँ सोच करता हूँ। मैं तो परमात्मा ने मेरे को जन्म दिया, 56 साल की उम्र हो गई है, 55 से 55 तक और 56 तक मैं पहुंच गई। 56 साल तक की उम्र में खूब किया है कि मैं अब समाज में सेवा करने का जो मौका है उस सब चीजों को मैं गंवाना नहीं चाहता हूँ। झूठ बोलता हूँ, बिल्कुल निश्चित से झूठ बोलता हूँ। झूठ उसी जगह बोलता हूँ जहाँ मेरे को समाज के किसी को वर्ग को कुछ सेवा करने का मौका मिलता है, मैं झूठ बोलता हूँ। आज भी उसे खाना बना के रखा था घर पे, पर मैंने खाना तुमसे भी खा लिया, मेरे को वहाँ यहाँ डायरेक्ट आ गया ये जो होगा गाड़ी लेके आ जाओ भैया, मैं यहीं से साथ चलूंगा, मौका नहीं मिलेगा। कोशिश करें झूठ उस जगह पे बोले जहाँ पे झूठ बोलने के बाद में किसी न किसी को फायदा हो रहा है। झूठ ऐसी जगह नहीं बोलने की खुद को ही फायदा हो रहा हो, किसी को फायदा नहीं हो रहा हो, तो खुद के लिए बोलिए झूठ तो झूठ ही कहलाएगी। परंतु यदि करें ईमानदारी से करें, झूठ बोले परंतु कहाँ बोले, अपने फायदे के लिए बोले, दूसरे के फायदे के लिए बोले, तो झूठ नहीं कहलाता है, वो सच्चाई की राह होती है। जैसा कि सब चीजें और पारिवारिक रूप से सारा रहता है, कार्यकर्ता आदमी सबसे बड़ी चीज परमात्मा ने हमारे को 24 घंटे दिए, क्या है वो 24 घंटे मिले, 24 घंटे 8 घंटे तो हमको सोने ही सोना है, 8 घंटे तो खाना पे मान ही मानेगा, तो 8 घंटे तो सोने ही सोना है, तो 8 घंटे सोने के बाद बाकी बच जाते हैं 16 घंटे। 16 घंटे के अंदर जितना उपयोग सामाजिक रूप से कर सकते उतना करना चाहिए, और परमात्मा ने भी आपको समर्थ बनाया है, इस रूप से लाके किया है, तो उसको करना चाहिए। बचपन में छोटा सा था तो छोटे पन से दुकान जाया करता था, डैडी साइकिल में उठा के ले जाते थे, चलो बेटा दुकान चले, दुकान पर व्यापार करेंगे। वहां से व्यापार करना मन में की खूब के 35-36 साल कर लिया। 56 साल में कोई आदमी रिटायर नहीं होता, परंतु मैंने 49 ईयर में अपने आप को पूरा रिटायरमेंट ले लिया। किसी तरीके में बिजनेस की इन्वॉल्वमेंट, बिजनेस की गतिविधियों में होता हूँ। सिग्नेचर ऑथोरिटी अपने पास रखी हुई थी, कल को बेटा निकाल के घर से बाहर खड़ा कर दे तो मुझे फिर यही आगे नहीं रहना पड़े, इसलिए सिग्नेचर ऑथोरिटी अपने पास रखी, भैया धंधा तो खूब कर, सिग्नेचर ऑथोरिटी मेरे पास है, तेरा जितने चेक जितने साइन करा के ले ले, वर्किंग करना सारी ये सारी मैं निश्चित रूप से अब आज इनको हमको सुनने का मौका मिलेगा कि पैसा ने पैसा बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर निश्चित किया है, लेकिन इनके अंदर ध्यान करेंगे तो हम सब चीज़ों का फायदा मिलेगा। हमारे बीच में जो मैं आपसे निवेदन होंगे कि बैठे बैठी एक बार सबको नहीं बैठे बैठे एक बार थोड़ी देर की ऐसा आपको निवेदन दूंगा कि हमको अपने जीवन के अंदर क्या करना चाहिए। यदि ये जो छोटे बच्चे हैं इनको किस तरफ नजर घुमानी चाहिए, जो बड़े हो गए हैं इन्हें यदि अपनी दिशाओं को यदि कहीं गलत चुन रखा है तो उसको कैसे हम सही कर सकते हैं। बुजुर्ग वर्ग भी जीवन के अंदर इस उम्र में वैसा मैं आपको सच बताऊँ, ये जो अलमारियों में जो सामान पड़ा हुआ है इन सब चीज़ों में इनका योगदान, सुबह शाम तक मेहनत करके उन सब चीज़ों को पूरा बदलने का काम, जो लैंग्वेज कन्वर्जन का काम जितना उपयोग कर सकते हैं सब कर रहे हैं, मैं इनको और एक सही राह मिले इसके लिए निवेदन करूँगा। वही दे दिया। सामान्यतः जब भी कोई बात शुरू की जाती है तो मंच के आसीन लोगों को संबोधित किया जाता है। एक घटना से अपनी बात की शुरुआत करते हैं। ये बात होगी कम से कम 48-49 साल पहले की, 50 साल का जिक्र किया, बहुत छोटा हूं इसलिए 50 तक तो नहीं जा सकता, 49 के लाभ 49 साल पहले की घटना। बिल्कुल इस सुंदर सी बच्चे की तरह एक बालक से मिलने का मुझे मौका मिला। शायद ऐसी शक्ल थी, ऐसी बोली थी, और मैं मिला अपने बुआ फूफा के घर पर। मैं उनसे मिलने गया था। बहुत सारी बातों में एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि जब हम पैदा होते हैं तो हम पे 3 आदमियों के ऋण होते हैं, लौंग होते हैं। एक देवता, भगवान, अल्लाह, वो परम शक्ति जो इस दुनिया को चलाती है, दुनिया को नहीं ब्रह्मांड को चलाती है। जिसने ये सूरज बनाया जो 24 घंटे नहीं पूरे दिन रोशनी देता है, चांद बनाए जो शाम को शीतलता देता है, तारे बनाए जो हमको अच्छे लगते हैं,
वर्ष दूर, मीलों दूर हमसे हैं, लेकिन फिर भी कैसे हमको दिखाई देते हैं। अच्छे माँ बाप दिए, अच्छे भाई दिए, अच्छे बहन दिए, अच्छे दोस्त दिए, उनके लिए हमारा एक लॉन है जिसे कहा जाता है ऋण है, जिसे कहा जाता है देव है। उन्होंने एक बात और कही, हमारा एक ऋण होता है पितृ ऋण। पितृ का मतलब पिता नहीं, पितृ ऋण का मतलब है हमारे वो सारे पूर्वज जिनके ज्ञान को हम ग्रहण करके आगे बढ़ते हैं, जो हमारे लिए रोटी उपलब्ध नहीं कराते, बल्कि हमारे गिरने पर सहारा देते हैं, हमें उठाते हैं, हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, जिनकी उंगली पकड़ के हम चलना सीखते हैं, और जब बहुत छोटे तो सोचते हैं कि उंगली नहीं छूट जाए, लेकिन वही पिता उंगली को छुड़ा करके कहता है चल, मैं तुझे संभालने के लिए पीछे खड़ा हुआ हूँ, चलाता है और एक दिन चलने लग जाते हैं और सांप की तरह दौड़ने लग जाते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व। और एक ऋण और होता है गुरु ऋण। गुरु ऋण का मायने केवल यही नहीं कि टीचर के प्रति ऋण, वो लोग जिनसे हमने सीखा, कुछ भी सीखा, वो लोग जिनसे हमने धोखे खाकर के अनुभव सीखे, वो लोग चाहे बहुत छोटे आदमी हो चाहे बहुत बड़े आदमी हो, जिनसे हमने कुछ सीखा जिससे दुनिया में आगे बढ़ पाए, उनके प्रति भी हमारा ऋण है। और उन्होंने कहा कि इनको छुपाना चाहिए, मुझे अच्छी तरह ध्यान है। मैं आज इसकी परीक्षा पास करके उनके पैर छूने के लिए गया था, और एक बात और कही जो मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा कि बेटा तुम जा रहे हो, अधिकारी के रूप में रहोगे, धीरे धीरे बड़े अधिकारी बनोगे, लोग सर जी साहब पता नहीं क्या कहेंगे, लेकिन ये एक बात याद रखना, हर एक की जड़ जमीन के अंदर होती है, उस जमीन की जड़ को मत छोड़। और ये भी ध्यान रखना कि कोई भी आदरणीय इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो पद पे बैठा है, इसलिए होता है कि उसकी योग्यता सामने वाले को सर झुकाने के लिए मजबूर कर देती है, सामने वाले को सर कहने के लिए मजबूर कर देती है। पद के नाम से मत जाना ये जाने जाना कि इस कुर्सी पर इस नाम का आदमी बैठा था। वो छोटा बच्चा कोई और नहीं था, आज कमल की जो बैठक में वो थी। और इसलिए मैं इस ट्रस्ट के आदरणीय अध्यक्ष महोदय को दिल से आदरणीय कह के संबोधित करता हूं, जो मेरा छोटा भाई, दिल से आदरणीय कहता हूं, क्योंकि आदरणीय दिल से बनता है, पद से नहीं। और कौन जी यहाँ के अध्यक्ष हो सकते हैं, न मालूम कहाँ के अध्यक्ष हैं, न मालूम कितने घर के चूल्हे इनकी वजह से चला करते हैं। पास में जो सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, मैं जब भी आया, सुबह आया, शाम आया, दोपहर आया, इनको हमेशा काम करते देखा, काम करते नहीं देखा, दौड़कर भागते देखा। अक्सर रहे एक आदत होती थी, घंटे उठकर पानी लाना, चाय लाना। मैंने कभी इनको ये घंटी बजाते नहीं देखा कि कोई आए और पानी का गिलास लाया, हाथ से पानी लाकर के बीच में ऐसे आदत की सकती। मुझे बहुत अच्छी तरह ध्यान है, इस अजमेर शहर के डिवाइस के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, कम से कम 22-23 साल पहले पहली बार इनसे गवर्नर हाउस में मिला था। थानेदार हुआ करते, लेकिन
परिचय इस वजह से नहीं हुआ। परिचय इस वजह से हुआ कि गणित के प्रकांड पंडित थे और प्रकांड पंडित होने के साथ साथ ये कई बच्चों को खुद पढ़ा देते थे। वो थानेदार मेरे मन में कभी थानेदार नहीं रहा। आज इस शहर के डीवाईएसपी हैं या जयपुर शहर के डीवाईएसपी रहे, मेरे लिए डीवाईएसपी नहीं रहे, मेरे लिए सबसे प्रिय गौरी भैया रहे, आज भी गौरी भैया। और एक और बड़ी विशेषता है, यहाँ जो आवासी बैठे उन्होंने जिंदगी निकाल दी, यहाँ जो इस तरह बैठे हुए उन्होंने जिंदगी निकाल दी। हमारे देश की संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है, हर बुजुर्ग चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे भी आगे निकले। मुझे खुशी है कि इस शहर के डीवाईएसपी आज इस मंच पे आसीन है, इसलिए आदरणीय गौरी भैया। माथुर साहब जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, अजमेर से जब आदेश में सेलेक्ट हुए, इनसे मिलने का अवसर मिला और तब से लेकर के आज तक मैं तो नौकरी में शुरुआत के बाद कभी अजमेर पद पे नहीं आ पाया, लेकिन जब भी अपने घर पे आता था, शनिवार रविवार को उनसे मिलता था, उनकी बात सुनता था, तो एक ही बात सुनता था कि जो कोई भी व्यक्ति इनके पास किसी जाति धर्म का काम लेके गया, उसका काम ये तुरंत करते थे, चाहे जिले के कोषाधिकारी रहे, चाहे आरएसपी के डायरेक्टर रहे, चाहे किसी पद पर रहे। इसलिए ये भी मेरे आदरणीय, हालांकि मैं इन्हें छोटा भाई कहता हूं, और साहब को तो वैसे भी आदरणीय कहना पड़ेगा क्योंकि इस देश का नेतृत्व किया, हमारे लिए अजमेर का नहीं पूरे देश का हुआ। और जो आदरणीय होने वाले हैं उनको भी संबोधित करूंगा। ये छोटी सी बच्ची, मैं तो नहीं होऊंगा उस दिन इस दुनिया में, लेकिन अच्छी तरह जानता हूं बच्ची भी एक दिन ऑनरेबल कहलाएगी, आदरणीय, क्योंकि ये सब जो यहाँ बैठे हुए हैं आगे, ये देश का भविष्य है और इसलिए इस देश का भविष्य है। दौड़ता है, दूसरा तैयार रहता है, उसको डंडा पकड़ाता है, फिर वो दौड़ना शुरू करता है, जिसको रिले रेस कहा जाता है। ये दुनिया तो रिले रेस है। आज ये जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं हमको, जिन पर अनुभवों की रेखा है, ये भी ऐसे ही थे और इनके माता पिता ने, इनकी जब नौकरी में आए, इनके सीनियर्स ने इनको एक डंडा पकड़ाया, ये दौड़ते रहे। ये आज सब इसलिए बैठे उस डंडे को आपको पकड़ा सके। इससे ये बच्चे जो आगे आदरणीय बनेंगे। और सर ने जैसा कहा कि मातृ दिवस है आज, मदर्स डे अंग्रेजों का दिया हुआ है, लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ, अच्छी बात कहीं की भी उसको स्वीकार करनी चाहिए। और हमें हमारे यहाँ की परंपरा रही है, प्रथम पूज्य गणेश है जो प्रतीक है बालक का, और फिर हम पूजा करते हैं माता की, मातृशक्ति की। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है, हम बहुत कुछ हो सकते हैं लेकिन इस शक्ति के बिना नहीं। सब एक बात कही, भैया चूप बोल दिया करते हैं, भैया भाभी को बेवकूफ बनाते हैं। ये बात नहीं कि भाभी जानती नहीं है कि भैया उनको बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन भाभी जानते हुए भी इसलिए मौन रहती है, वो इनकी शक्ति बना रहना चाहती है, वो इनकी बाधक नहीं बनना चाहती, इनके काम में रुकावट नहीं बनना चाहती। एक पुरुष स्पष्टवादी होता है, जच्चे जो बोल देता है,
आवड़ा समझता है कि झूठ बोलता है। एक महिला जानते हुए भी बच्चा झूठ बोल रहा है, मेरा पति झूठ बोल रहा है, मेरी सास झूठ बोल रही है, मेरा पिता झूठ बोल रहा है, मेरी माँ झूठ बोल रही है, और जानती क्यों झूठ बोल रही है? आप एक प्रशिक्षण प्रारंभ करने जा रहे हैं और स्किल प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका था वो ये था कि वो लोग जो कल तक इस समाज को बहुत कुछ दे चुके, वो यहाँ आवासीय बनकर रह करके हमको आशीर्वाद दे, और उस आशीर्वाद की ताकत से हम नई पीढ़ी का निर्माण करें। मुझे याद है कि कमल जी ने काम कराकर मैं चाहता हूं बच्चे इस नई दुनिया में प्रवेश इसलिए करें क्योंकि कंप्यूटर प्रवेश कराता है। जो ही आप कंप्यूटर सीखते हैं, इंटरनेट पे जाके दुनिया खुल जाती है। दुनिया में अच्छी चीजें भी होती, खराब चीजें भी होती है। ब्रिटेन में कौन क्या लिख रहा है, कौन इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री क्या सोच रहा है, कौन वैज्ञानिक क्या कह रहा है, इंटरनेट में खोलते ही आप सबको पता पड़ जाता है। मुझे ध्यान है हम जब तीनों कंपटीशन से सेलेक्ट हुए थे अधिकारी के रूप में, सर ने एक बात कही कि हम पहाड़े याद करते थे, हम चीजों को याद करते थे, रटते थे। कहानी सुनाती थी माँ दादी, एक राजकुमार था सफेद घोड़े पे सवार, बहुत सुंदर, सिर पे साफा एक राजकुमारी थी, बहुत सुंदर परी जैसी। न हमने परी देखी, न सुंदरता देखी, न राजकुमार कैसा होता है वो देखा। हम अपने दिमाग में कल्पना कर लेते थे ऐसा होता होगा, और सबकी कल्पना आने लगती थी। किसके लिए कौन सुंदर है, किसके लिए सुंदरता की क्या परिभाषा है, वो सोच उसका होता था। लेकिन आज इस कंप्यूटर के माध्यम से आप वास्तविक दुनिया को देख पाएंगे जो हम नहीं देख पाए। हमें जब विज्ञान शास्त्र पढ़ाया, क्षमा कीजिएगा, शरीर शास्त्र पढ़ाया जाता था, हार्ट ऐसा होता है, पान जैसी शक्ल होती है, सोते पान कैसा होता है, उसमें जो मेन नली आती है, उसमें से यूं निकलती है, जो खून साफ होता है, पंपिंग होता है, सब कल्पना करते थे। आज आप कंप्यूटर को जाकर के खोल के देख सकते हो वास्तव में हार्ट कैसे काम करता है, और अपने हार्ट को भी मशीन के माध्यम से देख सकते हो आपका अपना हार्ट कैसे काम करता है। मस्तिष्क हमको पढ़ाया नहीं जाता था स्कूल कॉलेज में, क्योंकि बड़ा जटिल है। आज उस जटिलता को आप कंप्यूटर के माध्यम से सीख सकते हैं। और एक चीज और, हमें बहुत समय लगता था नौकरी में आए थे तब कैलकुलेशन करने में, जोड़ बाकी गुणा करने में। आज कंप्यूटर पे एक कमांड देके एक सेकंड ज्यादा बोल रहा हूँ, पलक झपकते ही रिजल्ट आ जाता है कि ये प्रतिशत निकालना है, ये प्रतिशत है, यानी समय की बचत भी। पर एक बात आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, विशेष रूप से बच्चों जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो प्रशिक्षण लेने आ रहे हैं, कम और निवेदन ये करना चाहूंगा कि यहाँ पे कार्यक्रम शुरू हुआ तो कुर्सियां लगाई गई, किसी ने कुर्सियां लगाई, किसी ने माइक लगाया, किसी ने इमेज लगाई, किसी ने ये श्रद्धा स्वरूप तस्वीरें लगाई, कोई माला लाया, कोई किताब लाया, कोई शॉल लाया, लेकिन कोई लाया। यदि कोई नहीं लाता तो मैं दिल की गहराइयों से पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ये काम कमाल जी करते या सेक्रेटरी साहब करते, किसी की जरूरत नहीं थी। इसलिए क्योंकि ये काम करना जानते थे। आप सबसे जो नए कंप्यूटर सीखने जा रहे हैं, जिन्होंने सीख लिया, उनसे एक बात कहना चाहूंगा, खुद करना आना चाहिए। जोड़ करके वो एक क्षण में बता देगा, प्रतिशत निकाल के एक क्षण में बता देगा, लेकिन किसी दिन जब लाइट चले गई या कंप्यूटर फेल हो गया, उस दिन क्या करोगे? इसलिए वो चीज आपको आनी चाहिए।
ये हमारे सहायक है कंप्यूटर, ये हमारे दादा नहीं है, ये हमारे सिर पे चढ़ के नाचने वाले नहीं है। एक परिकल्पना और करी उन्होंने। परिकल्पना ये थी कि समाज के व्यक्तित्व को उभारा जाए। समाज का मतलब क्या होता है? परिवार, पहली यूनिट। आज की दुनिया में परिवार बिखर क्यों रहे हैं? खाना नहीं बना, बहुत अच्छी बच्ची से हमने शादी करवाई अपने बच्चे की, हमारा बच्चा तो नवाब रहा, उसको तो रोटी बनाना आता ही नहीं है। बच्ची कैसी चाहिए? सब ऐसी चाहिए बच्ची जो पढ़ी लिखी हो, नंबर के अच्छा, आगे प्रतिशत कितने आए, अच्छा होशियार, अच्छा, कम मेहनत करिए, वो भी बेस्ट चाहिए। अब हम जब ऐसी बच्ची लेकर के आएंगे तो कंप्रोमाइज भी करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज ये करना पड़ेगा कि तू भी नौकरी पे, मैं भी नौकरी पे, चल तू रोटी बना रही है तो मैं आटा गूंथ दूं, और तू झाड़ू लगा रही तो मैं पोछा लगा दूं। पर दुर्भाग्य ये है कि हम पुरुष ऐसा करना ही नहीं चाहते। हमारी तो ऐसी हो जाती है, अरे क्या बात नहीं, हम करेंगे क्या? इसलिए भैया ने एक परिकल्पना और करी, सबके सामने परिकल्पना और करी, समाज के उन बच्चियों को हम इस लायक भी बना दें, जैसा मैंने कंप्यूटर वालों से कहा, अपना काम खुद को करना आए। इसलिए कहा गया है अपना हाथ जलन। और हमारे यहाँ के काटने ये संस्कृत में बहुत अच्छी बात है। लोग लक्ष्मी की प्रार्थना करते, उपासना करते, सरस्वती की करते, ब्रह्मा की करते हैं। हमारे तो कहा गया कराग्रे वशते लक्ष्मी, मेरे हाथ के आगे लक्ष्मी रहती है, ये पकड़, इसको भी पता नहीं पड़ता, ये ले। और बड़ा आशीर्वाद बुजुर्ग ये देते हैं, तेरा हाथ पूरी जिंदगी ऐसा रहे, ऐसा नहीं रहे। तो हमने कहा कराग्रे वशते लक्ष्मी, मेरे हाथ के आगे रहे लक्ष्मी, से आगे आगे छाती पे सवार नहीं हो। बहुत बढ़िया बात भैया ने कही कि आदरणीय गुरुजी ने एक ही बात कही कि पैसे मत रखना, सब निकाल देना। इसको हमारे शास्त्रों में यूं कहा गया कि लक्ष्मी को आगे मत आने देना, कराग्रे रखना, आगे रखना। कर्म तेज सरस्वती, किताब कैसे पढ़ते हो? लेके पढ़ते हो ना? तो हाथ के मध्य में सरस्वती हो, अब कर मूले स्थित हो ब्रह्मा, ब्रह्मा का सृष्टि का निर्माण करता है, और हम कोई भी काम ऐसे हाथ मोड़ के कर सकते हैं। इसलिए ये ब्रह्मा यहाँ बैठा है मेरे, प्रभाते कर दर्शनम, मैं रोज इसके दर्शन सुबह करता हूँ। मुझे उस ब्रह्मा की या उस सरस्वती की या उस लक्ष्मी की आवश्यकता क्या है? फिर तो हाथ पर है। और इस युग में एक बात निवेदन कर, मदन मोहन मालवीय जी होते, उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। स्थापना हो गई तो लोगों को इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतने किलोमीटर में बसी हुई, सब मील वो तो इतने मीलों में बसी हुई, ये धोती बात पंडित ने बड़ा कैसे हुई? बीबीसी में इंटरव्यू हुआ तो पूरी दुनिया में प्रसारित किया गया। उस इंटरव्यू में पूछा, सर आप बताएंगे कि आप पैसा लाए कैसे? आपकी तो कोई इतनी बात नहीं थी। उन्होंने एक बात कही, हर दरवाजे पर दाता खड़ा है, आप में लेने की ताकत होगी। इस ट्रस्ट के ट्रस्टी साहब, इस ट्रस्ट के स्थापना करने वाले परिवार के लोग जिन्होंने इस पैसे को दिया, उसका प्रबंधन ये दो आदमी करते हैं। पैसा देना तो बहुत आसान है, प्रबंधन करना सबसे मुश्किल है। यहाँ जो आगे मेरी बहनें बैठी हुई हैं, वो अच्छी तरह समझते कि घर संभालना कितना मुश्किल होता है। पति को संभालो, पति की भाई को संभालो, पति की सास को संभालो, पति की बेटे को संभालो, पति के रिश्तेदारों को संभालो, पिया को संभालो। बहुत बड़े घर में चले गई, आपका तो फुर्सत ही नहीं है, पति हो गया तो फिर तो लेन देन नहीं है हमसे, उनको भी संभालना। मैनेजमेंट किसी से सीखना है, प्रबंधन किसी से सीखना है, किसी और से नहीं, हमें अपने घर में अपनी महिलाओं से सीखना पड़ेगा। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब नौकरी में आए तो तनख्वाह मिलने लगी,
और 1 तारीख को अच्छा सा अमाउंट मिलता था तनख्वाह। तो 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक तो हम बनते थे बादशाह, इतना खरीदते थे। और 15 के बाद जब खाली हो जाता था ना, चलो आज होटल चल खिला लाते हैं, खाली हो जाता था तो हम बन जाते थे भिखारी। तो आटे की जरूरत थी। और मैंने कहा ना, पुरुष तो पुरुष होता है। घर में आते ही कहते थे आज संडे है, कुछ बढ़िया बनाओ, ऐसा बढ़िया मजा आता है। मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरी बहन जवाब नहीं देती थी। तो बाबू अंदर पड़ा क्या, तो रुक जा चुका, क्या बढ़िया बनाओ तेरे लिए। वही काम करती थी, घर की सूखी रोटियों को छोंक के एक बढ़िया सी डिश बना के गरम गरम, जिसमें आलू भी पड़ा है, जिसमें दाल भी पड़ी हुई है, उस पर तड़का भी लगा हुआ है, उसके ऊपर से कटा हुआ धनिया भी डाल दिया है, परोस देती थी। और लगता था प्रबंधन क्या है, ये तब नहीं समझ में आया, अब समझ में आया। इससे प्रबंधन में आप जो आगे बैठे हो उनका कोई मुकाबला नहीं। और एक निवेदन करना चाहूंगा, ये जो सीखने आए हैं और भैया का जो बेसिक प्लान है, ये बेसिक प्लान ये है कि घर को सुखद बनाया जाए। सुखद तब बन सकता है जब उसको खाना बनाना दिया है। और भैया ने प्रशिक्षण प्रारंभ किया सामान्य खाना बनाने का। भैया ने प्रशिक्षण प्रारंभ किया सिलाई का। ऐसा ही निवेदन करता हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, मेट्रो सिटी में रहती, बॉम्बे में, दोनों अच्छी नौकरियों में हैं। किसी का बटन टूट जाता है ना, तो तुरंत एक काम करती है, अरे बटन टूट गया बेटा, मैं कभी जाता हूँ, बेटा बटन टूट गया, तू बता पापा एक काम कर, शाम को नहीं शर्ट ला रही हूँ, छोड़ दो इसको, नहीं ला रही हूँ। या आगे जाके एक वो है सड़क पे बैठा हुआ है, बटन लगा देगा, 2, 4, 5, 10 रुपए 20 रुपए लेगा। हम धीरे धीरे अपने हाथ के काम को भूल गए, जहां रोज सुबह प्रार्थना में कहते हैं कर्म में स्थितो ब्रह्म। इन दोनों सज्जनों ने वो जो लक्ष्मी की कृपा से जिनके पास पैसा आया, उन्होंने इतनी सुंदर बिल्डिंग बना दी, लेकिन इनने अपने काम से उसको उस उद्देश्य के पूरा करने में लगा दिया। इस उद्देश्य के लिए संस्था बनी थी। मैं 2 बात आज आपसे कहकर के विदा करना चाहता हूं। जो नए प्रशिक्षण आए हैं, जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, आपके गुरु भी यहाँ बैठे हैं। गुरु के लिए कहा गया, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके ना गोपाल, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो में है। ये गुरु ही होता है जो उससे मिलाता है। ये शिक्षक है, ये गुरु है जो आपको आपकी जिंदगी के सबसे अच्छे पलों के लिए तैयार कर रहा है, जहां आप अपने परिवार को ही कुछ नहीं दोगे, पूरे समाज को बहुत कुछ दोगे। इसलिए इस गुरु को प्रणाम करता हुआ एक निवेदन आप सबसे करना चाहूंगा, केवल आप तक इस बात को सीमित रखिए, मत रखिएगा, अपने मिलने जुलने वालों से भी कहिएगा। यहाँ संस्कार निःशुल्क में मिलते हैं और संस्कारहीन व्यक्ति राक्षस कहलाता है। इसलिए संस्कार लेकर के इंसान तो बनो। और सबसे बड़ी कोई चीज है तो इंसान है, हमारी बिटिया बोल होने लग गई, टाइम भी देखने लग गई, इसलिए समय नहीं होगा। केवल इसी बात के साथ कि एक समय आए जब इस छोटी सी बच्ची को, ये जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, उनको कोई न कोई किसी मंच से आदरणीय कह के संबोधित करे, तो सही शब्दों में इस ट्रस्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इन कामों के साथ निश्चित रूप से ये हमने बहुत सारी बातें कही। मैं एक ही बात सोची नहीं रहूंगा और उस चीज को आप लोगों को सबको समझना भी है
और यदि आपको भूल जाओ, समझ में नहीं आई हो, तो स्वामी न्यूज के पेज के ऊपर ही पूरा जो बात कही है पूरी पेज की बात लिखी। आज मातृ दिवस भी है। कल हमारे आश्रम के अंदर एक पूरी ट्रस्ट के लोग कुछ आए थे यहाँ पर, उन्होंने मातृ दिवस के रूप में हमारी जो माताएं हैं उन लोगों के साथ में कल केक काटा। मैं एक्चुअली बहुत कार्यक्रम कहीं जगह पे तुलसीदास जी के कार्यक्रम चल रहे उसमें व्यस्त था, तो मेरे को शंकर भाई साहब ने वीडियो भेजी तो मेरे को मतलब को सच्चाई में कैसी कुछ, क्योंकि हम तो अपनी माँ को खो चुके हैं, हमारी माँ अब नहीं है, परंतु ऊपर से आशीर्वाद दे रही है, तो हमारे तो इन्हीं के अंदर हमारी माँ दिखती है निश्चित रूप से। तो निश्चित रूप से इनके अंदर हमारी माँ है और इन सब चीज़ों को समझें। और समय के अंदर माँ के रूप में हर व्यक्ति का रोल कहीं ना कहीं रूप से होता है। हर अपनी पत्नी को छोड़कर हर के चरणों में यदि हम माताओं के चरणों में देखकर उसको माँ का रूप यदि हम समझेंगे तो ये चीज मान के चलना कि जो भी किसी तरीके की जो क्राइम्स हो रहे हैं वो क्राइम्स 1% भी समाप्त हो जाएंगे। जो क्राइम्स होते हैं वो सारे क्राइम समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ क्या देखना, यदि बच्चों के देखना तो उसके चरणों में देखना, किसी माता के देखना तो उसके चरणों में देखना। यदि उनके चरणों में यदि देख लिया तो निश्चित रूप से आज का जो मातृ दिवस सच्चाई में पूरी पॉजिटिविटी की तरफ है। मैं अब समय को पूरा ध्यान देते हुए मैं निवेदन करूंगा भैया जी से और अतिथियों से कि जो प्रशिक्षण जो पूरा कर चुके हैं उन सभी को ये एक स्मृति जो हम लोगों की जो सर्टिफिकेट है उनको सर्टिफिकेट एक बार दे देंगे। मैं दीदी आप कुछ बोलना चाहती हूँ क्या? कुछ बोलना चाह रही है कुछ? एक दीदी साइन जब तक दीदी ये साइन करें तब तक मैं ये बताऊं क्योंकि प्रशिक्षण साइन इनके दीदी के रहेगा, क्योंकि इनके प्रशिक्षण इनके साइन करने वाला तो वो सर्टिफिकेट अधूरा है। सिलाई का सर्टिफिकेट है, दीदी के सब पे सर्टिफिकेट हो जाए। तो मेरा तो सिर्फ इतना ही है कि जिन लोगों ने जो सिलाई एक सर्टिफिकेट के अंदर थोड़ा सा नाम के अंदर कुछ परिवर्तन हो गया है तो वो सर्टिफिकेट आपसे चेंज करा देना, क्योंकि उसमें कहीं लिखित के अंदर खराब हो गया तो पेन से काट के अंदर सही कर दिया है, उसको एक बार आके चेंज कर देंगे, कल चेंज होके मिल जाएगा उनको, कल दूसरा मिल जाएगा, उसकी चिंता नहीं करना। दूसरा बस अपने को ये ध्यान रखना है कि अपने प्रशिक्षण जिनके बच्चों के नए बच्चे जो आज एडमिशन लेकर प्रारंभ कर रहे हैं अनुशासन का ध्यान रखें। ये भी ध्यान रखें कि ये आश्रम सेवा घर है। अपनी जो नियम बने हुए हैं, तरीके आपका शाम को 6 बजे से 7 बजे तक का समय देने वाला है आपका, अपनी कॉपी साथ में लेकर आए, नोट करें जो आपका अध्यापक आपको बात बोल रहा है उसको आपको नोट करें। वो भले आपको डिस्प्ले की दृष्टिकोण से सामने सब चीजें दिखाएगा, परंतु उनके अंदर कहीं ना कहीं सारी चीजें रखें। मर्यादा की दृष्टिकोण से जो चप्पल लगा, आप तो उनके आशा देने ऐसा है कि आप तो चप्पल अलाउ कर दी है, क्योंकि हम भी पहन के आए हैं। कल से जो चप्पल लग रहा है खोलने का नीचे स्थान बना हुआ उस जगह पे खोल के आए, जिससे थोड़ा सा अनुशासन का ध्यान रखेगा, मर्यादाओं का ध्यान रखेंगे और देखते चलते आए। आप सब बच्चे आने की दृष्टिकोण से सब आराम से चढ़ सकते हैं। लिफ्ट का उपयोग न करें, ये लिफ्ट बुजुर्ग और जनों की भी लगाई हुई है। सीढ़ियों से चढ़ के आए और मर्यादा से आए, मर्यादा से नीचे जाए। यहाँ आप लोगों के लिए बड़े टॉयलेट्स बने हुए हैं, टॉयलेट्स को उपयोग करें, कोई दिक्कत नहीं, परंतु एक एक करके जाए, सारे लोग एक साथ जाए, कोई नहीं जाए, इसी का, क्योंकि कई सारी चीजें होती हैं उन सब चीजों का जो अनुशासन का थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्योंकि मेरे को ये इंस्ट्रक्शन आज देने जरूर इसलिए क्योंकि कल, क्योंकि परसों रात जयंती भी है तो कल और परसों में 2 दिन आ नहीं पाऊंगा, तो उसमें रहेगी तो उनके बच्चों को भी इंस्ट्रक्शन देने टाइम पे चले जाए। मैं निवेदन करूंगा भैया जी से और आप लोगों से, अतिथि से कि श्रीमती भगवती सैनी जी आए और आपकी आके सर्टिफिकेट प्राप्त करें। आज हाँ इस हाँ हाँ इधर देखो एक मिनट। मैं निवेदन करूंगा रेखा अमेरी जी से। रेखा जी से ही आए और ये प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। मैं निवेदन करूंगा पुष्पा जी से, पुष्पा जी आए और ये इसमें जो आपका पत्र है, जो आपका प्रशिक्षण है, ये प्रशिक्षण के बाद आप कहीं पे भी सिलाई का कार्य कर सकती हैं, सीख सकती हैं और आप औरों को भी सिखा सकती हैं। और कहीं यदि आपको लगता है किसी तरीके की कोई कमी पेशी रह गई है तो दीदी हमेशा आपके साथ हमेशा खड़ी भी मिलेगी।
मैं मीरा ईरानी जी से निवेदन करूंगा, मीरा जी आए और ये पत्र प्राप्त करें। और यदि आपके आजीविका में भी, जैसा भैया ने बोला कि आपके आजीविका में भी इसकी आवश्यकता पड़े तो उसको आजीविका में भी अपने को उपयोग करना चाहिए, ऐसा आप लोगों से निवेदन है। एक सुमन यादव जी यहाँ पे हैं, सुमन यादव जी जो कंप्यूटर कोर्स का से संबंधित है, कंप्यूटर कोर्स किया सुमन जी, ये एक बार आए, एक बार ये पत्र प्राप्त सिलाई का ये एक बार सिलाई का इसको सही करके देना पड़ेगा, सिलाई का ही है और निश्चित रूप से सिलाई से संबंधित है। और आप लोगों को जो सिलाई सीखने वाली है कि आपको भी कंप्यूटर सीखना, तो ऐसे नहीं बच्चों के लिए क्लासेस है, आप बड़े भी आजकल पे कंप्यूटर सीख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सोच है वो थोड़ा अलग है कि सब जनों को कंप्यूटर आना चाहिए। संजय जहांगीर जी आए और संजय जहांगीर जी आकर ये पत्र प्राप्त करें। निवेदन करूंगा निकिता जी आए और ये प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। और ये जो पत्र है ये निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं उपयोगी रूप से कहीं ना कहीं आएगा। हो गया बाकी किसी का सर्टिफिकेट है तो नहीं है, रह गया सर्टिफिकेट आपका हो गया, आपका रह गया चल रहा है आपका। हाँ आपका नाम बताएं, आप आओ नाम बताओ, आपका नाम संजय शंकर बेटा एक मिनट, अच्छा नाम है आपका ज्योति क्या? चल ये बच्चे दो रह गए, मैं निश्चित रूप से इन सब चीजों के लिए मैं अब निवेदन करूंगा। ओम जी भाई साहब आए, ओम जी भाई साहब आए और कृपया हमारे अतिथियों को जो स्वामी चिदानंद जी क्योंकि जो जीवन है उनमें अलग अलग चमत्कार जो उनके साथ जो लोग मिले बेसिकली उन्होंने जो चीज देखी, क्योंकि उनको मैंने भी देखा है, उनको कई लोगों ने देखा है। मैं गोविंद जी साहब से निवेदन हूँ, गोविंद जी साहब को एक पुस्तक आप भेंट करें, जैसे ये पुस्तक इसलिए आपको दी जा रही है कि कहीं ना कहीं रमेश जी वैसा आए हैं, रमेश जी साहब विनीत भैया साहब को आप ये पुस्तक आप पेश करें। शंकर प्रधान साहब आए और मैं सबको हरिराम गोविंद साहब आए आप और साहब को शर्मा जी को आप ये पुस्तक आप पेश करें। जैसे साईं बाबा के बारे में जिन लोगों ने साईं बाबा को देखा होगा और निश्चित रूप से उन्होंने उनके सारे चमत्कारों को देखा होगा, मैंने उन संतों को स्वयं अपनी आंखों से देखा है और उन्हें जिन लोगों से संपर्क में आए उनके जीवन के अंदर, उनके जीवन में हिंदुस्तान भर में करीबन 80 से 90 लोगों के संपर्क में जो आए, उन्होंने उनके जीवन में जो उन्होंने स्वामी जी के रूप में देखा वो सारा किसी एक भोपाल के लेखक ने सब चीजों को लिखने का प्रयास किया है। इसका डिजाइन बनाने का मौका मेरे को मिल गया क्योंकि ये जो किताब है इसका डिजाइन जो देख रहे मैं आपको एक में बच्चों ये दिखाना चाहूंगा। ये बुक आपको देखनी इसलिए जरूरी है और आप लोगों को सबको देखनी जरूरी है। भारत के प्रोग्राम को स्वामी जी ने अपना जीवन 100 साल का निकाला। स्वामी जी फटे हुए कपड़े पहनते थे, मतलब आप ये समझो कि वो उनके कहने पे करोड़ों रुपए के लोग डोनेशन कर देते थे, करोड़ों रुपए। ये आश्रम जैसे करोड़ों प्रोग्राम बैरागढ़ और उस जगह गुजरे, उस शहर का नाम ही बैरागढ़ का नाम ही संत गजाराम नगर हो गया, बाकी रेलवे स्टेशन का नाम गजाराम नगर हो गया और उनके होते हुए हो गया। सबसे बड़ी चीज होने के बाद तो सब शहर के नाम बदले जा सकते हैं, बंधु उनके होते हुए। और निश्चित रूप से यदि आपको किताब यदि किसी को भी चाहिए हो तो निश्चित रूप से यहाँ पे आके शंकर बैठक से ले लें। बहुत एक नॉमिनल शुल्क के ऊपर, क्योंकि इस किताब की प्रिंटिंग 100 रुपए के अंदर ये देके आप प्राप्त कर सकते हैं। ये किताब यूं नहीं आपको जीवन में पढ़नी चाहिए, ऐसा आपको उनसे निवेदन है। यहाँ से आके कलेक्ट कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को मैं यही समाप्त की और शंकर बैठक कहाँ है बच्चों, एक थोड़ी सी जानकारी दे दूं आप लोगों के लिए भी देखिए। परसों 16 तारीख मतलब एक दिन के लिए एक 16 तारीख को सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का हैप्पी बर्थडे है। किसका हैप्पी बर्थडे? कौन है सम्राट पृथ्वीराज चौहान? किसी को मालूम है? किसी को मालूम है सम्राट पृथ्वीराज चौहान कौन? अजमेर जो है ना, अजमेर के शासक थे 857 साल पहले। 857 साल पहले अजमेर के शासक थे, ठीक है। दिल्ली जो है ना, दिल्ली राजधानी अभी हिंदुस्तान की राजधानी क्या दिल्ली है ना। अजमेर राजधानी होती थी, दिल्ली उससे अधीन हुआ करता था उस राजा के अंदर। उस राजा की जयंती 857वां हैप्पी बर्थडे उनका।
तो 2 प्रोग्राम है 18 तारीख को, सॉरी 16 तारीख को सुबह 6 बजे। अफगानिस्तान के भी वही थे, अफगानिस्तान के भी वही थी। पाकिस्तान के भी वही थे। तो अब मेरी बात को बहुत, क्योंकि मेरे को क्योंकि भैया मैं सब चीज़ों की और ज़्यादा, क्योंकि आपने सब चीज़ों को पढ़ाते बच्चों को सारी जानकारियाँ देते हैं, क्योंकि आगे इसमें सारे तरीके क्वेश्चन आते हैं। तो उनका हैप्पी बर्थडे सुबह 6 बजे को मैराथन दौड़ है सम्राट अरुणराज उद्यान से प्रारंभ होगी। सर अरुणराज उद्यान का है, किसी को मालूम है अरुणराज उद्यान क्या है? किसी को मालूम है कि अरुणराज का उद्यान है? जानकारी है नहीं मालूम है किसी को भी? इसे जानकारी होना जरूरी है। जो पुरानी चौपाटी है ना, वो पुरानी चौपाटी के ऊपर जो है वहाँ पे अरुणराज जी का मूर्ति लगी है, अरुणराज उद्यान के नाम से जाना जाता है। वहां से सुबह मैराथन शुरू होगी सुबह 6 बजे। तो 6 बजे सारे जितने लोग आ सकते हो आओ। किसके लिए दौड़ो? अपने लिए दौड़ो, स्वास्थ्य के लिए दौड़ो और सम्राट के लिए दौड़ो। तो सम्राट के लिए दौड़ोगे तो शायद पंडित यहाँ तक आपके नई चौपाटी तक वो समाप्त होने वाली है, तो वहां से यहाँ तक आएंगे तो उसके ऊपर दौड़ना चाहिए। और शाम को एक रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति कार्यक्रम का कार्यक्रम जो होने वाला है वो वहां पे होने वाला है। वो होने वाला है शाम को सम्राट पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बना हुआ है। स्मारक बना हुआ है तारागढ़ की तलहटी के ऊपर। जो तारागढ़ का रास्ता जाता है चंद्रोदय नगर के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे प्रोग्राम है तलहटी के अंदर बीच में है। अपने परिवार के साथ में वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग आए, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखें। और एक अजमेर की ब्यूटी यदि आपने नहीं देखी है तो उस ब्यूटी को देखो आप, कि अजमेर शहर क्या है, कितना खूबसूरत शहर है। जिस हम शहर में रह रहे उसके लिए हमें खूबसूरती को यदि देखना है तो निश्चित रूप से यदि उस जगह पे आकर अपनी खूबसूरती को आपने देखा और अजमेर के अंदर चमाचम लाइटें जो दिखती हैं और ऊपर इतनी हाइट पे जाने के बाद जो दिखता है, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे तो शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और सम्राट के प्रति आपकी एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। वहाँ पे कुछ करके आप अपनी वहाँ पर आकर श्रद्धांजलि दें, ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन है। मैं शंकर वैसा से निवेदन करूंगा। कृपया सबको धन्यवाद। आदरणीय मंचासीन हमारे ट्रस्ट के मेरे सहयोगी साथी, हमारे अध्यक्ष महोदय मोहन, देश के कण होनहार बच्चों, मातृशक्ति या हमारे आवासीगण, कितना खुशी का दिन है। आज हमारे यहाँ जो प्रशिक्षण कंप्यूटर का जो उद्घाटन का शुभारंभ किया जा रहा है, 2 बैच हमारे यहाँ पहले हो चुके हैं, तीसरे बैच की शुरुआत है। उस अवसर पर जो 2 बैच में पहले नंबर से आए थे उनको प्रमाण पत्र दिया गया और स्लाइड में जो भी हमारी महिलाएं बहनें जिन्होंने प्रशिक्षण किया था उनको भी प्रमाण पत्र दिया गया है। मैं आशा करता हूं और आपकी तरह से हमारे वक्ताओं को जो मैं पूरा आश्वासन दिलाना चाहता हूं, जो उन्होंने आपको समक्ष अपनी बातें कही है उन पर आप खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे और अपने समय समय के हिसाब से आप अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे, माता पिताओं की सेवा करते रहेंगे। आप सभी गण पधारे, इसके लिए मैं सभी आप सभी का धन्यवाद। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ ये प्रशिक्षण केंद्र है, ये आश्रम हमारा आगे से आगे चलता रहे। जय भारत। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक मंच को एक छोटी सी चीज और बता दूं कि मैं और शंकर वैसा हम भोजन भी नहीं है कि यहाँ पे मर्यादा है उन सब चीजों की। ये सारे हमारे ट्रस्टी हैं, इसमें हम लोगों के पास 14 हम लोग ट्रस्टी हैं जो सारे मिलजुल के काम करते हैं। उनको क्या होता है, दूसरी चीज क्या, अध्यक्ष को एक दायित्व है। मतलब दायित्व क्या है, आप एक परंतु यहाँ पे जब तक कार्यकर्ता बन के नहीं काम करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। अध्यक्ष तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, बाकी सारे लोग ट्रस्टी मिलकर हम लोग डिसीजन देते हैं। और अभी एक आवाज हमारे जो अमेरिका से जो हमारे भैया हैं, जो मूलक भैया हैं, उन्हें एक जननी ने अपनी माता पिता के नाम के ऊपर एक गाड़ी का भी कार भी हम लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है, जो 10 लाख रुपए की करीबन गाड़ी आएगी, जो आवासियों के लिए यदि अजमेर का कहीं भ्रमण करना है तो उसमें भी काम आएगी। और यदि एम्बुलेंस के रूप में भी यदि सब चीजों को कहीं बुलाएगी तो उन सब चीजों के भी काम आएगी। अब आप लोग गाँव से आए, अंदर अपन नीचे बैठ के बातचीत करते हैं, बच्चों के यहाँ से नाश्ता करने के बाद ही जाना और